अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो की मदद से हम समझेंगे कि जो किचन इकोलॉजी यूनिट यूज़ होता है किचन के एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए तो एग्जॉस्ट सिस्टम और किचन इकोलॉजी यूनिट इसमें क्या फंक्शन है, ये किस तरह से काम करता है और ये इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से फ्रेंडली है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई भी चीज़ हम कुकिंग कर रहे होते हैं या किचन में कोई भी चीज़ कुकिंग हो रही होती है तो उस कुकिंग के दौरान दो चीज़ें मेन जो एग्जॉस्ट होती है या निकलती हैं। तो उसमें एक तो हीट होती है और दूसरा कंटेमिनेंट्स होते हैं। कंटेनमेंट से मतलब है तो उसमें से आपने देखा होगा ऑयल भी एवापोरेट हो रहा होता है, ग्रीस भी हो रहा होता है। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो गैस की फॉर्म में होते हैं वो भी हो रहे होते हैं, मिस्ट भी हो रही होती है या वाटर वेपर्स भी हो रहे होते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ पार्टिकल्स जो है तो हीट के साथ वो एवापोरेट हो रहे होते हैं और स्मोक भी इसके साथ होती है। तो ये सारी चीज़ें एग्जॉस्ट होती हैं। तो ये अगर नॉर्मल किचन हो या छोटी हो तो उसके लिए तो कोई इतना इम्पॉर्टेंट इशू नहीं होता, तो उसमें इतनी चीज़ें नहीं होती। मगर जो कमर्शियल किचन हो, ख़ास करके जहाँ कुकिंग ज़्यादा करनी हो, हम बात करें ख़ास करके ये 5 स्टार होटल होते हैं या ज़्यादातर वो लोकेशन जहाँ पर कुकिंग ज़्यादा हो रही होती है, तो वो अगर हमारे जो कमर्शियल एरिया में हो रही होती है तो फिर ये चीज़ें सारी एग्जॉस्ट हो रही होती है। तो फिर हमारे जो इन्वायरमेंट में जो घर होते हैं या रेजिडेंस होती है या लोग होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो पहले तो ये सारी चीज़ें जो एग्जॉस्ट हो रही होती हैं या निकल रही होती हैं कुकिंग के दौरान, तो हम उसको कंट्रोल किस तरह से करते हैं कि नॉर्मली हम एक फ़ैन लगा देते हैं और डट के साथ या डायरेक्ट फ़ैन लगा देते हैं जिससे वो सारी चीज़ें एग्जॉस्ट हो। तो उसमें क्या होता है तो किचन का जो इन्वायरमेंट है तो वो आपका इन्वायरमेंट सही हो जाता है, तो हीट भी रिमूव हो जाती है या दूसरे जो पार्टिकल या कंटेमिनेंट्स होते हैं वो भी रिमूव होते हैं। मगर वहाँ का अंदर का इन्वायरमेंट बेहतर हो जाता है। मगर उससे क्या होता है कि जो बाहर ये चीज़ें निकल रही होती हैं, जो सराउंडिंग में लोग रह रहे होते हैं या घर होते हैं या आपके आउटडोर में जो चीज़ें इक्विपमेंट हैं या दूसरी चीज़ें वो इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो किचन इकोलॉजी यूनिट है तो उसका लगाने का यही मकसद होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली हो और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो हमारे ग्रीन हाउस बिल्डिंग जो बनती हैं उसमें ये यूनिट लगाया जाता है, जैसे इन्वायरमेंट को वो नुकसान नहीं हो, पॉपुलेशन फ्रेंडली हमारा यूनिट हो। तो इस यूनिट में हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो ये चीज़ें निकल रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑयल, ग्रीस, स्मोक, गैसेस ये मुख्तलिफ या वाटर वेपर्स या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये निकल रहे हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए इस यूनिट को एक डिज़ाइन किया जाता है, उसके अंदर मुख्तलिफ लेयर के ये फ़िल्टर लगाए जाते हैं। जो किचन का इकोलॉजी यूनिट होता है उसमें दो इम्पॉर्टेंट टाइप के फ़िल्टर होते हैं। जो उसमें से एक जो होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर, जैसे हम ईएसपी यूनिट कहते हैं, जो वो फ़िल्टर होता है जिसमें से हम ग्रीस, ऑयल या स्मोक वो इसमें से रिमूव हो जाती है, ज़्यादातर कंट्रोल हो जाती है। वो कितनी कंट्रोल होती है वो ग्राफ की मदद से या माइक्रोन की मदद से हम चेक करेंगे तो वो कितनी कंट्रोल होती है। तो एक ये फ़िल्टर होता है और दूसरा गैस फेज़ के कंट्रोल फ़िल्टर होते हैं, जहाँ हम कार्बन कंट्रोल फ़िल्टर कहलाते हैं। वो इलेक्ट्रिकल नेगेटिव चार्जेस के ज़रिए से जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या गैस ऑर्डर्स होती हैं, वीओसी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं तो वो रिमूव करते हैं। वैसे वीओसी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जैसे एयर के साथ हमारे ऐसे वेपर्स मिक्स हो जाते हैं जिसकी से आग लगने का ख़तरा होता है। तो जैसे हम अक्सर पेंट कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा उसमें वार्निश होती है या स्प्रे होती है या डीजल होती है या इस तरह के एयर के साथ वेपर्स होते हैं, उसमें थोड़ी भी स्पार्क हो तो वो आग लगने का ख़तरा होता है। तो ये जो हमारी कुकिंग में से जो गैसेस निकल रही होती है उसमें भी वीओस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो वो भी इन्वायरमेंट में जब जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे आउटडोर यूनिट जो लगा होता है, यूनिट कहते हैं, वहाँ भी आग लग सकती है या सराउंडिंग में भी आग लग सकती है या सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है वो वेटी इन्वायरमेंट हो जाता है या ऑयली इन्वायरमेंट हो जाता है या स्मोक होती है या स्मेल होती है। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम इकोलॉजी कंट्रोल यूनिट लगाते हैं जैसे हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। अक्सर आपने देखा होगा कि जो किचन हमारी जो कमर्शियल किचन होती है तो उसमें देखा होगा कि हुड लगे होते हैं।
तो उसमें हुड के जो एग्जॉस्ट के हुड होते हैं किचन के, उसके साथ बफल्स भी लगे होते हैं। तो उनका ये फंक्शन होता है कि उसमें ग्रीस ऑयल या फिल्ट्रेशन होकर हमारी एग्जॉस्ट बाहर हो। मगर वो जो भी हमारे हीट या कंटेमिनेंट्स जो बाहर निकलते हैं इन्वायरमेंट में, वो कंप्लीट उससे रिमूव नहीं होते, क्योंकि उनकी माइक्रोन कम होती है बिनिस्बत इसके जो जो हमारा हुड होता है और उसके साथ जो बफल्स होते हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वजह से हम ये स्पेशल यूनिट किचन इकोलॉजी यूनिट लगाते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी नहीं हो, एयर के साथ पॉल्यूशन भी मिक्स नहीं हो, और ग्रीन हाउस जो बिल्डिंग की भी ये बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है वो, तो इस वजह से ये यूनिट लगाया जाता है। जैसे जो भी ये हमारी एयर जो मुख्तलिफ कंटीमिनेंट्स या गैसेस और डर्ट्स होते हैं तो उसको कंट्रोल करें, और एयर में जो भी हमारी गैसेस निकल रही हैं या डस्ट निकल रही है या स्मोक निकल रही है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करके एयर साफ़ होकर एटमॉस्फेयर में निकले और हमारा एटमॉस्फेयर फ्रेंडली हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने किचन इकोलॉजी यूनिट की बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट के फॉर्म में मुझे इन्फॉर्म करें। इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट में रिप्लाई भी दूंगा। अगर कोई वीडियो उसके लिए बनानी पड़ी तो मैं मज़ीद वीडियो भी बनाऊँगा, जैसे आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।